हेलो एवरीवन, सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। उपसो सोलों के हालचाल बढ़िया होंगे। सब लोग लग के मैथ्स ओलंपियाड की तैयारी कर रहे होंगे। इनमो 2026 का पेपर हो चुका है ना। एंड लाइक आपने कल लाइव सोल्यूशन भी देखा होगा, ठीक है। तो लाइक अभी अगर देखा जाए तो अपन डिस्कस कर रहे हैं P3, है ना। एंड ट्राई करते हैं P3 को कैसे सॉल्व कर सकते थे, ये चीज़ समझने का ना। P3 को सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता था, है ना, या किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे, उस चीज़ को अपन समझते हैं, है ना। P3 को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते थे उस पर विचार करते हैं, ठीक है। तो लाइक दिस इज ज्योमेट्री का प्रॉब्लम P3, है ना। ज्योमेट्री का प्रॉब्लम P3, ठीक है, जिसको अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और ये P3 प्रॉब्लम में यार सबसे खास बात क्या थी ना, सबसे खास बात थी इसमें लाइक कहीं ना कहीं सभी लोगों ने इसको लाइक सोचा एंड सही तरीके से अगर इसको सोचा जाए तो लाइक मैं अगर सच बताऊं तो मैंने इसको लाइक सबसे पहले ट्राई किया था कोऑर्डिनेट बैशिंग से, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बैशिंग से जो मैंने इसको ट्राई किया था वो भी लाइक सोल्यूशन आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर हो जाएगा। तो लाइक अभी इस क्वेश्चन में क्या किया जाए, सिंथेटिक ज्योमेट्री से क्या अप्रोच होनी चाहिए ना, सिंथेटिक ज्योमेट्री से क्या अप्रोच होनी चाहिए ना। तो क्वेश्चन कह रहा है एबीसी एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, स्केलियन ट्राइंगल है और सर्कम सर्कल उसका गामा है, एम मिड पॉइंट है बीसी का, एन मिड पॉइंट है आर्क बीसी का। तो लाइक इसका डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो अगर विचार करें तो ठीक है, ठीक है। तो लाइक अपना एक ट्राइंगल एबीसी बना लेते हैं अपन, ठीक है। दिस इज बीसी साइड और लाइक ये अपना पॉइंट ए हो जाएगा, ठीक है। और अगर देखा जाए तो हमने क्वेश्चन में क्या गिवन है कि बीसी आर्क का जो मिड पॉइंट है, बीसी आर्क का जो मिड पॉइंट है, ठीक है, बीसी आर्क का जो मिड पॉइंट है ना, लाइक ये मिड पॉइंट जो है ना, दिस इज एन, और ए को एन से ज्वाइन कर देंगे अपन। और लाइक एन से अगर अपन परपेंडिकुलर डालें तो लाइक दिस इज द परपेंडिकुलर, जो कि कहाँ पे जाके मिलेगा, एम पॉइंट पे जाके मिलेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये अपना पॉइंट हो गया है, ठीक है। ये अपना पॉइंट आ गया है एम, ठीक है। आगे क्वेश्चन किया कहता है कि लाइक जितना बी एन है उतना ही बीपी है, बी से एन का जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस किसका है, बीपी का है, यानी यहाँ पे कोई पॉइंट पी, ठीक है। जितना डिस्टेंस सी एन का है उतना ही सी क्यू का है, ठीक है। तो लाइक क्यू को थोड़ा नीचे रख लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन कहता है कि एम एन जितना है उतना ही एक पॉइंट एम से डिस्टेंस पे है, ए एन पे एक पॉइंट लाई करता है के, ठीक है। सच दैट एम एन इक्वल्स टू एम के। तो व्हाट वी नीड टू प्रूव इज एंगल पी के क्यू कितना होगा, 90 डिग्री का होगा ना। पी के क्यू कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये अपने को प्रूव करना है ना। क्या सही तरीका है इसको प्रूव करने का, लाइक उस पर विचार करते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज ये है भाई कि इस पूरे सवाल में अगर देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन के थॉट ऐसे हो सकते थे, लाइक बी एन और बी पी बराबर गिवन है, तो बी को सेंटर मान के अगर अपन एक सर्कल ड्रॉ करें, बी को सेंटर मान के अगर अपन एक सर्कल ड्रॉ करें ना, बी को सेंटर मान लिया और अपन ने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया बी एन रेडियस का ना, ठीक है। तो ये डिस्टेंस अगर बी एन है तो वो डिस्टेंस भी बी एन होगा, यानी ये पॉइंट पी हो जाएगा, ओके।
इनको हटा देते हैं 1 मिनट के लिए। लाइक ये अपना P पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर लाइक यहाँ पे भी एक सर्कल ड्रॉ कर दें अपन, है ना, तो सर्कल का लाइक सेम ही सर्कल होगा, तो अपन इसी की एक कॉपी बना लेते हैं, ठीक है। और ये कॉपी यहाँ से, ठीक है। इसमें भी लाइक थोड़ा तो सिमेट्रिसिटी का इशू है, नो नो इश्यूज, अपन लाइक इसको मैनेज कर देंगे, ठीक है। तो ये अपना दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है, दूसरा सर्कल हो गया। अभी क्या है कि लाइक ये अपना हो गया पॉइंट P, और लाइक ये पॉइंट हो गया अपना Q, ठीक है। अपन चाहें तो इनको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन क्या कहता है कि एंगल पी के क्यू जो है वो 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो अपन ने सबसे पहला काम क्या किया कि बी को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, सी को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अभी सर्कल्स ड्रॉ करने के बाद में हमें पता है कि बी एन और बी पी इक्वल है, ठीक है, बी एन बी पी इक्वल है, सी एन सी क्यू इक्वल है, और कहीं ना कहीं आपको ये भी पता है कि बी एन और सी एन भी बराबर होते हैं, क्योंकि ये एंगल भी अल्फा/2 और ये एंगल भी अल्फा/2, जहाँ पे अल्फा कौन सा एंगल है, एंगल ए है, क्योंकि ये भी अल्फा/2 ये भी अल्फा/2, क्योंकि आर्क बीसी के मिड पॉइंट से ज्वाइन करवाया था अपन ने ए को, तो ये एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा होगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब इस हालात में क्या सोचा जाए, इस हालात में ये सोचा जाए कि सबसे पहला काम तो ये कि जो दोनों सर्कल जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पहले तो एन पॉइंट का रिफ्लेक्शन वो पॉइंट होगा बीसी के अंदर, ठीक है। तो लाइक इस पॉइंट को कुछ मान लेते हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट को एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। सबसे पहला काम क्या किया, रिफ्लेक्ट, ठीक है ना, रिफ्लेक्ट एन अबाउट बीसी, ठीक है, वी विल गेट, ठीक है, कौन सा पॉइंट, एक्स पॉइंट, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि क्या वो एक्स पॉइंट जो होगा वो इन दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन पे ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। उसका रीजन क्या है कि दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है, दोनों सर्कल एन पॉइंट से पास हो रहे हैं, ये बात तो फॉर श्योर ट्रू है ही है। मतलब जो भी इस इन दोनों सर्कल का रेडिकल एक्सिस होगा वो एन से तो पास करेगा ही करेगा ना, रेडिकल एक्सिस एन से तो पास करेगा ही करेगा, साथ साथ में वो बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर भी होगा, तो एन से पास होने वाला और बीसी के परपेंडिकुलर है ना। और एन का जब रिफ्लेक्शन ले रहे होगे आप बीसी में, तब भी परपेंडिकुलर ही ले रहे होगे, यानी उसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कहीं ना कहीं कौन लाई कर रहा होगा, एक्स लाई कर रहा होगा, यानी डेफिनेटली एक्स दोनों सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दूसरा वाला, ठीक है। ये बात मैं लिख नहीं रहा हूँ, बट लाइक आपको ये बात क्लियरली पकड़ लेनी है, ठीक है। अब अगर अपन बात करें, इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब अपन सोचते हैं कि किसी भी हालात में ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है ना, क्या ये इंटरसेक्शन पॉइंट भी P और Q से और K से जो पास होने वाला सर्कल एग्जिस्ट करेगा, जिसका डायमीटर PQ होगा, क्योंकि यहाँ पे 90 सबटेंड अगर करेगा तो PQ डायमीटर हो जाएगा PKQ सर्कल का, है ना। अगर ये डायमीटर हो जाएगा, अगर ये डायमीटर हो जाएगा भाई, तो डेफिनेटली हम ये कोशिश करेंगे कि ये एक्स से भी पास करता है, इसको प्रूव करने का ट्राई कर लेते हैं ना। और उसके लिए अपने को जरूरत पड़ेगी कि एंगल पी एक्स क्यू कितने का हो जाए, 90 हो जाए ना सबसे पहले। तो सबसे पहले एंगल पी एक्स क्यू निकालने की तरफ जाएंगे ना, सबसे पहले कहाँ जाएंगे अपन, पी एक्स क्यू एंगल निकालने की तरफ जाएंगे ना। अब पी एक्स क्यू निकालने के लिए अपन ने सोचा कि अपन एक काम कर लेते हैं ना, ठीक है, अपन क्या कर लेते हैं, काम कर लेते हैं ना, एन एक्स को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं ना। क्या कर लिया अपन ने, ड्रॉ अ सर्कल, है ना, विद डायमीटर एन एक्स, विद डायमीटर एन एक्स। अगर एन एक्स को डायमीटर मान के अगर अपन सर्कल ड्रॉ कर लें, ठीक है, तो उसका फायदा क्या होगा, एन एक्स को डायमीटर मानने के बाद में अगर अपन सर्कल ड्रॉ कर दें, तो उसका फायदा सिर्फ इतना होगा दोस्त कि, ठीक है, ठीक है। तो लाइक हमने जो डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ किया, हमारी कोशिश है कि क्या उस पर ही लाई करता है ये हम शो कर दें ना, क्योंकि बहुत आसानी से अपन शो कर भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एन एक्स डायमीटर है, तो जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ए एन का किसके साथ में, इस सर्कल के साथ में, है ना, जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, है ना, ठीक है ना,
मान लेते हैं ड्रॉ सर्कल, और सर्कल का नाम देते हैं अपन लाइक गामा 1 देते हैं ना, ठीक है। तो अगर गामा 1 का इंटरसेक्शन पॉइंट ए एन के साथ में क्या है, मान लेते हैं के डैश है, ठीक है, तो डेफिनेटली ये इंप्लाई करेगा कि एम एन और एम के डैश दोनों बराबर होंगे। अब आप बोलोगे क्यों, क्यों बराबर होंगे? क्योंकि अगर ये सर्कल आपने जो ड्रॉ किया है ना, ये सर्कल जो आपने ड्रॉ किया है, ये जो सर्कल आपने ड्रॉ किया है, इस सर्कल के ऊपर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट सेंटर से तो इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो एम एन डिस्टेंस, एम एक्स डिस्टेंस और एम के डैश डिस्टेंस, क्योंकि मैंने बोल दिया कि यहाँ पे कोई के डैश पॉइंट है जहां से ये सर्कल पास कर रहा है, के से पास नहीं कर रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली वो एम पॉइंट जो होगा वो उतना ही दूर होगा के डैश से जितना एन लाइक एन से दूर है, ठीक है। अच्छा, अब अगर ऐसा है, अब अगर ऐसा है तो आपको पता है कि एम एन और एम के भी बराबर ही थे, तो ये इंप्लाई करेगा कि एम के डैश और एम के बराबर है, इसका मतलब किसी भी हालात में के और के डैश सेम पॉइंट है ना। के और के डैश सेम पॉइंट है, मतलब हमें पता चल गया कि ये पीला वाला सर्कल के पॉइंट से पास कर रहा है ना। तो जैसे ही हमने के और एक्स को ज्वाइन किया तो तुरंत आपके दिमाग में एक थॉट आ गया ये लिखने का, इट इम्प्लाइज दैट, ये क्या इंप्लाई करता है, ये इंप्लाई करता है कि एंगल एन के एक्स जो है, एन के एक्स जो है वो 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंप्लाई कर देता है कि एंगल ए के एक्स भी कितना है, 90 डिग्री का है ना। अब ए के एक्स 90 डिग्री का तो प्रूव हो गया ना, पर हमें पी के क्यू प्रूव करना था ना, हमें उससे मतलब नहीं है वो 90 का है तो। बट हमें इससे एक बात पता चल गई कि अगर ध्यान से सोचा जाए, अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं, ठीक है ना, या फिर सर्कल ड्रॉ ना भी करूं, अगर थोड़े से अगले पॉइंट पे मैं विचार करूं, ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट पे मैं अगर विचार करूं, ठीक है, तो अपन ये सोचते हैं कि क्या एंगल पी एक्स क्यू निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो हमने एंगल पी एक्स क्यू निकालने की तरफ बात की, पी एक्स क्यू कितना होगा। तो एक बच्चे ने कहा कि 360 में से ये दोनों एंगल माइनस कर दो, मैंने कहा बिल्कुल कर देंगे। तो हमने 360 में से, है ना, माइनस कर दिए दोनों एंगल, कौन सा, पी एक्स एन और क्यू एक्स एन, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। 360 में से माइनस किया पी एक्स एन और क्यू एक्स एन। अभी पी एक्स एन जो है वो किसके बराबर है, अगर ये एंगल जो है इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये किसके बराबर है, तो ये हाफ ऑफ सेंटर पे बनाए हुए एंगल के बराबर है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये एंगल जो भी होगा वो हाफ ऑफ दिस एंगल होगा, और ये एंगल कितना है, ये एंगल बराबर है 360 माइनस ये वाला एंगल, और ये एंगल किसके बराबर है, तो भाई ये एंगल में ये वाला पार्ट तो एंगल बी है और ये वाला पार्ट a/2 है, ठीक है। तो डेफिनेटली हम लिख सकते हैं पी एक्स एन की जगह पे पी एक्स एन की जगह पे लिखते हैं हाफ ऑफ दिस एंगल। तो हाफ ऑफ ये बड़ा वाला एंगल, और ये बड़ा वाला एंगल क्या है, 360 माइनस बी प्लस a/2, है ना, बहुत सही। और क्यू एक्स एन क्या होगा इसी टाइप से, हाफ ऑफ 360 माइनस, ठीक है, सी प्लस a/2, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब क्या करेंगे, 360 माइनस हाफ ऑफ 360 इज 180, माइनस माइनस प्लस हाफ ऑफ b प्लस a/2, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, हाफ को इससे करेंगे तो माइनस का 180 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हाफ ऑफ, है ना, हाफ ऑफ c प्लस a/2 हो जाएगा। अब अगर ध्यान से सोचें तो 360 में से 180 प्लस 180 360 कैंसिल हो गया, हाफ कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा b प्लस सी प्लस a/2 प्लस a/2 a, तो ये एंगल a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c कितना हो जाता है 180, तो हाफ ऑफ 180 इज 90 डिग्री। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि पी एक्स क्यू जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। अगर पी एक्स क्यू एंगल 90 डिग्री का है तो हम ये कह सकते हैं कि पी क्यू को डायमीटर मान के अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं, ठीक है, पी क्यू को डायमीटर मान के अगर मैं क्या करूं, एक सर्कल ड्रॉ करूं, ठीक है, तो वो जो सर्कल होगा कहीं ना कहीं वो सर्कल, अगर पी के क्यू एंगल भी 90 डिग्री का है तो वो सर्कल के पॉइंट से पास करेगा, ठीक है, वो सर्कल कहां से पास करेगा, के पॉइंट से पास करेगा। अच्छा, तो अब मुझे
ड्रॉ करना है क्या, एक सर्कल, है ना। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा नाउ ड्रॉ अ सर्कल, ठीक है, विद डायमीटर PQ, ठीक है। और अब वो सर्कल K से पास करेगा या नहीं करेगा, है ना, ये अपने को प्रूफ करना पड़ेगा कि यार ये जो PQ को डायमीटर मान के आप सर्कल ड्रॉ कर रहे हो, ये K से पास करेगा ही करेगा, है ना। अभी K से ही पास करे, इसके लिए क्या जरूरी है ना, इसके लिए क्या जरूरी है, तो हम एक काम कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एंगल अपना 90 डिग्री तो आ ही गया है ना, और आपको पता है ये एंगल भी 90 डिग्री है, PKX एंगल 90 डिग्री है ना, हमने लाइक, है ना, सॉरी AKX एंगल 90 डिग्री है, हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया था ना। तो हम क्या करेंगे कि क्योंकि यहाँ पे अगर K पॉइंट लाई कर रहा होगा और यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट से लाइक ये एंगल 90 डिग्री का है, तो X का डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट होगा ये, है ना। तो हम क्या करते हैं ना, छोटा सा काम कर लेते हैं कि X का डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट मान लेते हैं कुछ, ठीक है। तो हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया है, ठीक है बिल्कुल, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया है कि X का डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, लेट Y बी द डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ना, ऑपोजिट पॉइंट ना, पॉइंट ऑफ X, ठीक है ना, इन कौन सा सर्कल भाई, इसको गामा 1 बोला था, इसको गामा 2 बोल देते हैं ना, गामा 2 में, है ना, ठीक है। तो ये पॉइंट अपना क्या आ गया, Y आ गया, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब ये पॉइंट जैसे ही Y आया तो एंगल YKX कितने का है, 90 डिग्री का है। मैंने ये नहीं बोला कि ये सर्कल पे लाई कर रहा है ना, लेकिन YKX जो है वो 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना। किसी भी हालात में YKX क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, यानी XY को डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ किया जाए तो वो K से पास करेगा, ठीक है। अब अगर हम ये शो कर दें कि XY का मिड पॉइंट और PQ का मिड पॉइंट सेम जगह पे है, अगर हम ये शो कर दें कि XY का मिड पॉइंट और PQ का मिड पॉइंट सेम जगह पे है, तो हम ये बोल देंगे कि K पॉइंट लाई कर रहा है किसके ऊपर, इस पीले वाले गामा 2 सर्कल के ऊपर, है ना। नाउ हाउ टू शो दैट XY का मिड पॉइंट PQ के मिड पॉइंट पे लाई कर रहा है ना, ठीक है ना। तो दो चीजें हैं इसको बोलने के लिए, पहला तो एक सिमेट्री सी दिख रही होगी आपको, है ना, नहीं दिख रही तो मैं ट्राई करता हूँ कि आपको दिखे वो, ठीक है। सबसे पहली चीज ये है कि ये जो सर्कल आपको येलो वाला दिख रहा है ना, इसका सेंटर जो है वो ये साइड और ये साइड इन दोनों के मिड पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो लाइक दो डायमीटर से चलने की लाइक प्रथा सी बन गई है ना इसमें, ठीक है। थोड़ा सा अगर और क्लैरिटी से देखा जाए, ठीक है, और क्लैरिटी से मैं बताऊं तो लाइक अपन ऐसा सोच सकते हैं कि BP और QC जो है वो बराबर लेंथ के है ना, BP और QC अगर बराबर लेंथ के हैं, ठीक है, तो लाइक हम क्या करते हैं ना, किसी एक का मिड पॉइंट मान लेते हैं ना, मान लेते हैं कि PQ का जो मिड पॉइंट है ना, ये पॉइंट Y बोला था ना अपन ने, तो अगर PQ का मिड पॉइंट मान लेते हैं कि PQ का मिड पॉइंट R है ना, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि PQ का मिड पॉइंट कौन है, R है ना, लेट कर लेते हैं, लेट R बी द मिड पॉइंट ऑफ PQ। मतलब आपको ये बात तो पता चल गई कि R जो है वो सेंटर हो गया इस सर्कल का, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपने लाइक PQ को डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ किया है ना। एक मिनट, हाँ, डायमीटर PQ को मान के आपने सर्कल ड्रॉ किया है, ठीक है, और वो X से पास कर रहा था। अब आपने X का डायमीटर के लिए अपोजिट पॉइंट लिया है ना, तो दो पॉसिबिलिटीज है ना। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है कि वो इस लाइन के ऊपर लाई करे या ना भी करे, है ना, ठीक है, लाइक इस लाइन के ऊपर लाई करे भी या ना भी करे, दो पॉसिबिलिटीज है ना। हम गारंटी से ये नहीं बोल पाएंगे, जो मैं लाइक अगले स्टेप में बोल रहा था कि अगर हम PQ का मिड पॉइंट R मान लें
तो हमने x का डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट लिया है, तो डेफिनेटली वो an के ऊपर ही लाई करे, इसकी कोई श्योरिटी वैसे नहीं है ना। लेकिन इसको हम जनरलाइज कैसे कर सकते हैं वो समझिए ना। इसको जनरलाइज करने के लिए हम ये बोलेंगे कि ये एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है, ठीक है। या फिर ऐसा बोल देते हैं कि y पॉइंट अगर यहाँ हुआ मान लो, तो हम इस एंगल को तो यूटिलाइज कर ही नहीं सकते ना। तो एंगल को यूटिलाइज किए बिना हमें वो चीज क्या करनी है, लाइक जनरेट करनी है ना। तो अब उसको जनरेट कैसे किया जाए ना, उसको जनरेट करने के लिए हम ऐसा बोलते हैं, ठीक है, कि क्योंकि BP और CQ बराबर लेंथ के थे ना। क्यों थे, क्योंकि BN और CN बराबर है, और BN बराबर BP था और CN बराबर CQ था, तो BP और CQ बराबर लेंथ के हैं। अब अगर ये बराबर लेंथ के हैं तो वेक्टर अलजेब्रा के अकॉर्डिंग है ना, या थोड़ा सा वेक्टर लगा करके हम चीज़ों को ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। लाइक जैसा गिवन है आगे है ना, तो लाइक BP वेक्टर और CQ वेक्टर, इन दोनों पे विचार करो, ठीक है। जब हम वेक्टर पढ़ते हैं तो हम ये सीखते हैं कि जो फ्री वेक्टर्स होते हैं ना, फ्री वेक्टर्स जनरली हम जो वेक्टर अलजेब्रा लाइक मैथ्स में पढ़ते हैं उसमें सारा काम फ्री वेक्टर्स में कर रहे होते हैं। तो फ्री वेक्टर के हिसाब से सोचो, अगर BP और CQ फ्री वेक्टर्स हैं तो CQ को उठा के मैं यहाँ रख सकता हूँ, यानी लाइक ये BP है आपका, ठीक है, और CQ को उठा के यहाँ ला सकता हूँ, ठीक है, ऐसे, ठीक है, बिल्कुल सही बात है ना, ऐसे, ठीक है। तो अगर ये दोनों बराबर लेंथ के हैं, है ना, दोनों अगर क्या है, बराबर लेंथ के हैं, ठीक है, तो BP वेक्टर प्लस CQ वेक्टर जो होगा, है ना, वो किसको डिफाइन करेगा, BP वेक्टर प्लस CQ वेक्टर किसको डिफाइन करेगा, है ना, BP वेक्टर प्लस CQ वेक्टर जो होगा वो डिफाइन करेगा, या वो वेक्टर जो होगा वो कहां से पास करेगा, है ना, दिस विल गिव अस a vector as a vector parallel to an। ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा समझिए कि लाइक हम जब ये समझते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन पढ़ते हैं वेक्टर्स का, तो हम ये बोलते हैं कि लाइक अगर ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है, ठीक है ना, तो लाइक डायगोनल जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर को। अब अगर इन दोनों की लेंथ बराबर हो जाए, है ना, अगर इन दोनों की लेंथ बराबर हो जाए यानी मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए, यानी दोनों की डिस्टेंस अगर बराबर हो जाए, तो डिस्टेंस बराबर होते ही ये पैरेललोग्राम से बन जाएगा रोम्बस, और रोम्बस का डायगोनल दोनों ही मतलब जिस भी वर्टेक्स से पास करता है उस वर्टेक्स वाले एंगल को बाइसेक्ट करते हुए जाता है, ठीक है। तो लाइक BP वेक्टर प्लस CQ वेक्टर जो होगा वो हमें कहीं ना कहीं एक वेक्टर दे रहा होगा पैरेलल टू AN एज it is the bisector, it is the bisector या it is the angle bisector, ठीक है। तो अगर ये बाइसेक्ट करेगा लाइक, है ना, ये बाइसेक्ट करता है इस एंगल को, ठीक है ना, BP वेक्टर प्लस CQ वेक्टर अगर इस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए जा रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली वो जो भी वेक्टर बनेगा, अगर इन दोनों को अलग अलग भी कर दूं मैं, तो BP वेक्टर प्लस CQ वेक्टर जो वेक्टर बनेगा वो डेफिनेटली इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर होगा। अब एंगल बाइसेक्टर होगा तो एंगल बाइसेक्टर हमेशा क्या करता है, सेम रेशियो में डिवाइड करके जाता है ना, या मतलब आप ऐसे समझो कि सेम रेशियो में डिवाइड करके जाता है। तो अगर BP और CQ दोनों बराबर लेंथ के वेक्टर हैं तो 1:1 में डिवाइड करके जाएगा। तो PQ का मिड पॉइंट अगर अपन R ले लें तो ये भी 1:1 है, और BC का मिड पॉइंट अगर हमें M गिवन है तो ये भी 1:1 है। तो इसका मतलब जो MR होगा, ठीक है ना, MR जो होगा जो कि बराबर है हाफ ऑफ BP वेक्टर प्लस CQ वेक्टर, वो डेफिनेटली, है ना, ये इंप्लाई करेगा कि MR जो है वो किसके पैरेलल है, AN के पैरेलल है, ठीक है। MR किसके पैरेलल है, AN के पैरेलल है, ठीक है। ये चीज समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, दैट्स व्हाई आई थॉट कि इसका सोल्यूशन रिकॉर्ड किया जाए, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए भाई, है ना। अब जैसे ये पैरेलल हो गए, ठीक है, ठीक है ना, ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए, ठीक है। जैसे ये दोनों पैरेलल हो गए तो एक चीज फिर से रेडिकल एक्सिस वाली निकल के आई है ना, क्योंकि ये पीले वाले दोनों सर्कल एक्स पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जा रहे हैं, ठीक है ना, और एक्स पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जाने के साथ साथ
दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन MR है ना। तो MR जो होगा वो X से परपेंडिकुलर जो भी लाइन जा रही होगी है ना MR के, या फिर ऐसा समझो कि रेडिकल एक्सिस के MR क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए कि कोई भी जो चीज लाइक किसके पैरेलल है, MR के पैरेलल है ना। जो भी लाइन लाइक किसके पैरेलल है, MR के पैरेलल है ना। अब अपन ने एक और चीज समझी है ना कि X से लाइक ये जो X की लाइन पास हो रही थी, ये एंगल कितना बना के जा रही है, 90 डिग्री है ना। एंगल X के N कितने का है, 90 डिग्री का है ना। अगर एंगल X के N 90 डिग्री का है ना, और दोनों सर्कल जो थे वो X पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किसी तरीके से ये शो हो जाए कि K लाई करता है किसके ऊपर, इस सर्कल के ऊपर, तो हम क्या बोल देंगे कि एक्स के जो है वो रेडिकल एक्सिस हो जाएगा किसका, इन दोनों सर्कल का, है ना। अब एक्स के को रेडिकल एक्सिस होने के लिए वी ओनली नीड टू प्रूव कि एक्स के जो है वो परपेंडिकुलर है MR के ऊपर भी। तो हमें ये पता है कि देखो एक्स के जो है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AN के ऊपर, ठीक है, और AN पैरेलल है किसके भाई, MR के। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स के जो है वो एक्स के जो है वो परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, MR के ऊपर भी। अब अगर एक्स के परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, MR के ऊपर, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि दो सर्कल हैं, इंटरसेक्टिंग है, दोनों में से एक का लाइक एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन X हमें पता है, इसका सेंटर R है, इसका सेंटर M है, और MR के परपेंडिकुलर हमने X से लाइन खींची, वो इधर वाले सर्कल को K पॉइंट पे काट के जाती है। क्या वही K पॉइंट से दूसरा वाला सर्कल भी पास होना चाहिए, सोच के देखिए, क्या वही K पॉइंट से दूसरा वाला सर्कल भी पास होना चाहिए, बिल्कुल पास होना चाहिए, क्योंकि मतलब रेडिकल एक्सिस पे है, ये रेडिकल एक्सिस पे पॉइंट X लाई कर रहा है और सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है ना। तो डेफिनेटली K लाई करेगा किसके ऊपर, दूसरे वाले सर्कल के ऊपर। तो ये इंप्लाई करता है कि K लाइज ऑन γ2, है ना, जो कि बहुत क्लियरली सोल्यूशन में भी नहीं दिख रहा है और जो कि समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब जैसे ही आप ये शो कर दिए कि K लाई करता है इस γ2 के ऊपर, है ना, तो K लाई करता है γ2 के ऊपर, इसका मतलब YKX एंगल कितने का हो जाएगा, YKX एंगल कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो YKX एंगल अगर 90 डिग्री का हो जाएगा देन डेफिनेटली हम ये बोल पाएंगे, ठीक है, हम क्या बोल पाएंगे, हम ये बोल पाएंगे कि जो Y पॉइंट है ना वो वही डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है ना। लाइक अगर यहाँ पे हमने जस्टिफाई नहीं किया था, ठीक है, अगर हमने ये जस्टिफाई नहीं भी किया था, यहाँ पे डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट वाला क्या है ना, फैक्ट अपन ने कहीं यूज किया नहीं है अभी तक। अगर ध्यान से अपन सोचें तो हमने कहीं भी डायमेट्रिकली Y का यूज अभी तक नहीं किया है ना। लाइक आप यहाँ पे कह सकते हो, यहाँ पे मान सकते हो कि पीछे ही मान लो लाइक कि AN और γ2 का इंटरसेक्शन पॉइंट Y है ना, ठीक है, ठीक है भाई। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, यहाँ पे ये बोल सकते हो, इट इम्प्लाइज दैट एंगल YKX जो है कितने का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। इसका मतलब जो Y है, Y इज द डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, अपोजिट पॉइंट ऑफ X, ठीक है। Y जो है वो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है किसका, X का, ठीक है ना। अब जैसे ही Y डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट हो गया X का, ठीक है, ठीक है, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट हो गया किसका, X का। इसका मतलब XY भी डायमीटर है और PQ भी डायमीटर है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। अब अगर K लाई करता है किसके ऊपर, है ना, γ2 के ऊपर, तो डेफिनेटली एंगल PXQ दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री जो था वो इंप्लाई करेगा एंगल PKQ भी कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। और यही हमें प्रूव करना था, दैट इज हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अच्छा, होप तो आपको ये सोल्यूशन समझ में आया।